नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी और मैं हूं आपका होस्ट प्रमोद अवस्थी। आज मैं आप सभी को घातांक विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। घातांक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, घातांक क्या होती है और उनके घात क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई संख्या लिखी है, मान लेते हैं 2, अगर हम 2 को गुणा करते हैं 2 से, फिर से हम इसी संख्या को बार बार, अगर हम लगातार हमारी 2 की आवृत्ति हो रही है तो इतनी बड़ी संख्या को लिखना मुनासिब नहीं होता। इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। तो गणितीय तरीके से हम कैसे लिखते हैं कि हम जिस संख्या को हमें लगातार गुणा करना है उस संख्या को हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं और जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे हम आधार कहते हैं। ये 2 को हम बार बार गुणा कर रहे हैं तो आधार हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। और इस 2 संख्या को हमने कितने बार गुणा किया, 1 2 3 4 5 6 बार गुणा किया। तो इस संख्या के छोटा सा ऊपर हम लिख देते हैं 6। तो यहाँ पर हमारा जो 6 है ये घात है और ये जो 2 है ये हमारा आधार है। इसे ये हमारा और ये पूरा 2 की घात से हमारा घातीय रूप है, जिसे गणित में हम प्रायः इसका प्रयोग करते हैं। घातीय रूप है हमारा ये। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करें, बीजगणितीय रूप में बात करें, तो कोई भी संख्या हमारी हो a, अगर a को हम बार बार गुणा करते हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आधार हमारा है a और इसकी घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो a की घात 5। इस तरह से हम अपनी संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनफल को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रत्येक घातीय रूप के, अगर घात के रूप में संख्याएं लिखी हैं और उन संख्याओं को हम गुणा करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो सभी के एक अलग अलग सूत्र हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन सूत्रों की। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सूत्रों की कुछ जो प्रमुख सूत्र हैं, सूत्र क्या है कि अगर कोई संख्या है a और उसकी घात है m, अगर हमें इसे गुणा करना हो किसी ऐसी संख्या से जिसका आधार समान हो या अर्थात a हो और उसकी घात विभिन्न हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो घात, तो हम क्या करते हैं, आधार हमारा एक ही रहता है, लेकिन जो घातें हैं जब हमें गुणा करना होगा तो इन घातों को हम जोड़ देते हैं, m प्लस n। अब इसके लिए वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, a की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, a गुणे a, या इस तरह से नहीं, हम अंकगणितीय रूप में आपको समझाते हैं जो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। और दूसरी संख्या हमारे पास है 2 की घात 5, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब हमें क्या करना है, इन जो घातीय रूप है इनको जोड़ना है। तो 2 की घात 4 में गुणा करना है 2 की घात 5 को। जब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इनको हम आपस में गुणा करने के लिए लिख देंगे। कैसे? पहले तो इसका मान लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद फिर हमें गुणा करना है किससे, इनसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। अब सभी को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा कितना आता है, 2 की घात 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये 2 की घात 9 है ना, और अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 2 की घात 4 प्लस 5 बराबर क्या निकलता है, 2 की घात 9 आता है। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र वेरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, a की घात अगर m है और इसे हमें विभाजित करना है a की घात n से, तो क्या होता है, आधार हमारा समान रहता है और घातें हमारी घट जाती हैं। वेरीफाई करने के लिए अगर हम जल्दी से करें तो अगर 4 की घात 3 है और इसे 4 की घात 2 से विभाजित करना है तो क्या करेंगे, 4 की घात 3 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 और विभाजित करेंगे 4 गुणे 4 से, तो सिर्फ एक 4 बचता है जिसको हम 4 की घात 1 लिख सकते हैं। अगर हम अपने सूत्र के हिसाब से चले तो 3 में से जब हम 2 घात घटाते हैं तो ये 4 की घात 1 ही निकल कर आती है। अब हम अपने तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसमें कोई भी संख्या ली हो और उसकी घात लिखी हो, अगर घात की भी घात होती है तो हम क्या करते हैं, हम घातों का गुणा कर देते हैं, a की घात m इंटू m। उदाहरण के लिए अगर 2 की घात 4 है और उसकी घात 3 लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 की घात 4 गुणे 3 यानी 2 की घात 12 हमारा उत्तर निकला। इसी तरह से अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी संख्या है a की घात n, लेकिन घात अगर हमारी ऋणात्मक हो, कैसी हो, ऋणात्मक हो, तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। कैसे, इसे हम हर में लिख देंगे a की घात m और हमारा ऋण का निशान हट जाएगा। तो इस तरह से आपने कुछ सूत्रों को पढ़ा। इन्हीं सूत्रों पर हमारे प्रश्न आधारित होते हैं जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से निकालकर हल कर सकते हैं। और अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिसे हल करके मैं आपको उत्तर प्रदान कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।